अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज जजलान खान। आज मैं आपके साथ डायबिटीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको ये बात सुनकर बहुत हैरानी होगी कि पाकिस्तान दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट रखने वाला मुल्क है। मतलब डायबिटीज़ से सबसे ज़्यादा दुनिया में जहाँ पर पेशेंट है, पाकिस्तान के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा चौथे नंबर पर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। और पाकिस्तान में डायबिटीज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लोग इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर रहे। उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हमारा फूड है, हमारा खाना पीना है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और जिसकी वजह से डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो रही है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पर जेनेटिक्स की भी बहुत प्रॉब्लम जा रही है और हमारी नस्ल ब नस्ल ये बढ़ती जा रही है जेनेटिक्स, और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोगों ने इसको अभी कंट्रोल नहीं किया तो कब करेंगे। अभी पाकिस्तान दुनिया में चौथे नंबर पर आ गया है जिसमें डायबिटीज़ के पेशेंट सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की सबसे पहली जो ज़रूरत है, आपने अपने फूड को ठीक करना है, अपनी खुराक को ठीक करना है। दूसरी चीज़, आपने एक्सरसाइज करनी है। तीसरी चीज़, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना है, टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना है, और इन सारी चीज़ों को आपने एक मैनेज करना है, एक प्रॉपर वे में लेके जाना है। और चौथी और सबसे अहम चीज़, आपने मेडिसिन लेनी है और वो भी टाइम पर। डायबिटीज़ की दो किस्में होती हैं, एक वो होती है टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 ऐसी होती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको डायबिटीज़ हो गई है, और टाइप 2 में ये है कि उसमें सिम्टम्स आती हैं, लाइक आपको हॉटनेस फील होगी, आपके पाँव में जलन सी फील होगी, आपको बहुत ज़्यादा मतलब वॉशरूम जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको नींद बाज़ कम आती है। तो बहुत सारी सिम्टम ऐसी होती हैं। तो आपको ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं, आपको वॉशरूम दिन में ज़्यादा बार जाना फील हो कि वॉशरूम जाना पड़ेगा, और ये चीज़ें सारा कुछ जब आपको फील हो रही हो तो आप समझ जाएं कि आपको डायबिटीज़ एक नेक्स्ट लेवल पर हो गई है, आपकी डायबिटीज़ जो है वो सवेर हो गई है। तो इन चीज़ों का ध्यान करें, टेस्ट करवाएं, उसके बाद देखें। और उसके बाद अब क्या करना है। डायबिटीज़ हो गई, बहुत सारे लोगों की डायबिटीज़ बिल्कुल शूट कर जाती है, लाइक 500 600 तक भी चली जाती है, और वो लोग बहुत परेशान होते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है डायबिटीज़ के अंदर, आपने फूड को कंट्रोल करना है, अपनी खुराक को कंट्रोल में लाना है। और उसके बाद कंट्रोल अब कैसे लाया जाए, तो उसमें पूरी ब्रीफिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो खुराक खाएं जिसमें शुगर कम है। लाइक आपने मीठे को तो हाथ ही नहीं लगाना, कसम उठा लें कि आपने मीठे को हाथ ही नहीं लगाना। और दूसरी सबसे अहम चीज़ कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स आप वो फ्रूट खाएं जिनमें शुगर कम। लाइक आप बनाना नहीं खा सकते, आप बनाना ये एक चीज़ है जो डायबिटीज़, और बनाना और मैंगो भी, ये दो चीज़ें जो डायबिटिक पेशेंट को मतलब रेकमेंड करते डॉक्टर कहते हैं कि आप ना खाएं। और उसके बाद आप इसे खा सकते हैं, यू कैन ईट एप्पल्स में, लाइक आप वो एप्पल लें जिनमें शुगर कम हो। आजकल तो मार्केट में शुगर फ्री एप्पल्स आना भी शुरू हो गए हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी में भी इम्प्रूवमेंट आ गई और सब कुछ एक नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है आजकल। तो उसके बाद आप संतरा खाएं, माल्टे खाएं, और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। आप सिट्रिक फ्रूट्स खाना शुरू करें और ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदेमंद देगी। हाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना शुरू करें आप, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स में लेडी फिंगर और मतलब सब्जियां तकरीबन सारी अच्छी हैं, सारी ग्रीन वेजिटेबल्स ही मतलब डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी हैं, तो वो आप खाएं। उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के अंदर डायबिटीज़ का लेवल बहुत कम है। हाँ जी, अगर तो आपका लाइक आपको मतलब ट्राइग्लिसराइड लेवल आपका ज़्यादा है, तब आप ड्राई फ्रूट्स ना खाएं, अदरवाइज़ आप खा सकते हैं। चने खाएं, चने बहुत ज़बरदस्त चीज़ है डायबिटीज़ के लिए। और हमारे यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि अब ये जो हमारी वीट होती है, जो रोटी खाते हैं इधर के लोग हमारे एरियाज़ में, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, इसको ना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्होंने मतलब हमारे एरियाज़ में लोगों ने ना एक फूड समझ लिया है। और डायबिटीज़ के अंदर लोग कहते हैं कि यार मैं कमज़ोर हो रहा हूँ तो ज़्यादा खाऊं, हालांकि उनको ये पता नहीं होता कि ये जो वीट है ये उनको ज़्यादा नुकसान करेगी। ये रोटी बनाते हैं इधर के लोग, ये ज़्यादा नुकसानदेह है। तो मैं तो आप लोगों को सजेशन दूंगा कि हाँ, चावल बिल्कुल ना खाएं। चावल और रोटी, इन चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ से कट आउट कर दें और इनकी जगह पर रिप्लेस कर दें वेजिटेबल्स को, उसके बाद फ्रूट्स को, और मतलब वो फ्रूट लाइक ड्राई फ्रूट्स, तो आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो मैंने एक जगह पे मैं पढ़ रहा था रिसेंटली कि अपना अखरोट खाने से काफ़ी डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, तो आप अखरोट भी खाएं। और उसके बाद आप फिश भी खा सकते हैं, पर वो चीज़ें ना खाएं जिसमें शुगर लेवल ज़्यादा हो। और लेकिन हर चीज़ को एक लिमिटेड हिसाब में रखें। ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं
तो वो भी एक लिमिट में हो। आप कुछ भी खा रहे हो तो वो एक लिमिट में जाए, तो उसमें आप काफ़ी हेल्दी भी फील करेंगे और आप ठीक भी रहेंगे, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। अगर आप लोग मतलब खाते हुए हर चीज़ को ग्लूकॉन कंट्रोल है। अब ये तो हो गया फूड। दूसरी बात ये है कि आपका जो एक्सरसाइज है ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बड़ी हेल्प देगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके बाद एक्सरसाइज एक रूटीन बना लें कि आज मैंने 2 किलोमीटर वॉक करनी है, नेक्स्ट डे 4 किलोमीटर करनी है। तो इसको बढ़ाते जाएँ, जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते जाएंगे आपकी डायबिटीज़ लेवल भी कम होगा, उसके बढ़ेगा और बिल्कुल आप सही फील करेंगे। और मेडिसिन को टाइम पर लेना ना भूलें, मेडिसिन को टाइम पर लें। अब बहुत सारे ये बात सोच रहे होंगे कि यार हम रोटी नहीं खाएंगे, मीट को छोड़ देंगे तो हम क्या खाएंगे। तो उनके लिए ये है कि ये चने और जवार का ऐसे मिक्स करके ना बन जाता है एक आटा, या फिर आप उसमें मकाई को भी मिक्स कर सकते हैं। तो एक आटा बना लें, तो उसकी आप रोटी खाना शुरू कर दें, तो वो आपको उससे ज़्यादा डायबिटीज़ काफ़ी कंट्रोल रहती है। तो अगर डायबिटीज़ नहीं, तो बाकी मेडिसिन को टाइम पर लें, टाइम पर मेडिसिन लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। आप बहुत सारी डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व रहेंगी। और बाकी लाइफ को सेट करें, टाइम पर सो जाएं, टाइम पर उठें। सुबह आपने एक दिन खाना खाया 7 बजे, फिर खाया 9 बजे अगले दिन, फिर अगले दिन 10 बजे खा लिया, मतलब ब्रेकफास्ट किया आपने, तो इस तरह आपकी डायबिटीज़ भी अनकंट्रोल रह जाती है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उन लोगों को चाहिए कि वो लोग अगर सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं तो 8:30 बजे ना करें, राइट 8 बजे उनका नाश्ता तैयार होना चाहिए। दोपहर को अगर वो खाना खा रहे हैं 2 बजे, तो उनका खाना 2 बजे तैयार ही होना चाहिए, 2 बजे से 2:30 बजे ना हो। रात को अगर आप नाइट टाइम में 10 बजे खा रहे हैं, 8 बजे खा रहे हैं, आप 8 बजे खा रहे हैं तो 8 बजे हर रोज़ाना खाएं, आराम से खा के 10 बजे सो जाएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी हमारी सोसाइटी में यही है कि हम लोग खाने पीने का ध्यान नहीं रखते और डायबिटीज़ और ऐसी बहुत सारी अमराज से हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। If you like my discussion, my information, then please subscribe my channel, and also like this video and share with your friends.